आप सभी देखने वालों को मेरा सलाम। बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले देखें और सुनें। मैं इस वक्त नाशरी टनल के पास हूं और यहाँ पर मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई टोल को लेके। जो सडनली जो टोल यहाँ पर जो 80 रुपये होता था उसको डबल किया गया है, उसके लिए मैंने यहाँ के जो मैनेजर्स थे, हेड मैनेजर्स थे, उनसे बात की कि क्या रीज़न था। तो आप ये वीडियो पहले देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। मैनेजर साहब, आप सर ज़रा बताइए कि ये जो टोल डबल हो रहा है जो चिनाब वैली के लोगों के लिए लिया जा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है सर? अचानक से जो पहले 80 रुपये देते थे हम, इस टाइम हम 160 रुपये पे कर रहे हैं, तो इसके पीछे वजह बताइए सर। ये हमारे बेसिकली जो टोल पे हम एम्प्लॉयड हैं, हमारे इख्तियार से बिल्कुल बाहर है। जी ये NHAI हेडक्वार्टर्स का इशू है। वो बेसिकली किस रीज़न से बढ़ाते हैं तो वो हमारे भी नॉलेज से बाहर होता है। जी जी ये यहाँ पर तो हम कलेक्टिंग एजेंसीज हैं बेसिकली, जी। जो वहाँ से रेट्स बनाए जाते हैं और उनकी कैलकुलेशंस के वो NHAI हेडक्वार्टर से ही होते नहीं, जैसे सर सुनने को मिला कि कश्मीर साइड जो रास्ता जाता है वहाँ पे कोई रास्ता उन्होंने अपग्रेड किया, किसी को बढ़ाया, कोई किसी की लेंथ बढ़ाई है, तो उस वजह से जी टोल जो है वो डबल किया गया। लेकिन सर सवाल था ये कि चिनाब वैली जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, वो एक अलग बाईपास रोड पे पड़ता है। जब हम नाश्ती का जो टनल है पार करके वो राइट साइड में चला जाता है, कश्मीर से उसका कोई लिंक नहीं है। फिर भी अगर कश्मीर का रास्ते पे अगर लोग चल रहे हैं तो टोल डबल किया गया, तो हम मान सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चिनाब वैली के लोग हैं जो जम्मू से डायरेक्ट डोडा के लिए जाते हैं या किश्तवाड़ के लिए जाते हैं, उन लोगों को इससे क्यों मतलब अटैच किया जा रहा है इसमें कि उनको भी टोल जो है वो डबल पे करना पड़ रहा है? सर इसके पीछे क्या है मतलब, ये हम जानना चाहते हैं चिनाब वैली के लोग, क्योंकि उनको बिना मतलब ये चार्जेस लग रहे हैं, तो इसके पीछे सर हम। हैं। आज मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, पर ये हमारे नॉलेज में नहीं होता ना। ये हम तो बेसिकली ये टोल कलेक्टिंग एजेंसी है यहाँ जी पे, तो जो हमारे को दिए गए रेट्स हैं उस हिसाब से कलेक्ट करना पड़ता है। जी और ये मतलब बहुत हाई लेवल का वो है कि किस रीज़न से बढ़ाया गया और कितना एरिया अब इसमें कवर हो रहा है। तो एग्जैक्ट मुझे कुछ इसका क्लियर बात नहीं पता, तो ये हायर लेवल्स पे बात करके नॉलेज ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो सर हैं उन्होंने यहाँ पे जो मैं hard जो copy हाँ देखता हाँ जो कॉपी है जो ऑर्डर्स की NHDCL की तरफ से आए हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर ये है कि जो रेट्स थे वो बिल्कुल डबल कर दिए गए। नाशरी टनल है, वहाँ के जो हेड मैनेजर हैं, मैंने उनसे कुछ सवाल किए। जो टोल अभी सडनली जो टोल हमारा जो डबल कर दिया गया है, पहले 80 रुपये था, अब 160 रुपये कर दिया गया। मैंने इसी के लिए ये सवाल किया था इनसे कि रीज़न क्या है कि आखिरकार क्यों ये टोल जो है लोगों से डबल चार्जेस किए जा रहे हैं। तो उनका जवाब आगे से क्लियर तो नहीं मिला। उन्होंने जो कहा आपने सुना, उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस वजह से ये टोल डबल किया गया। हाँ, उन्होंने जो उनके पास एक लेटर आया है, उस लेटर को उन्होंने शो किया कि हमारे पास ये ऑर्डर आया है कि आप इस टोल को जी डबल पे जो डबल चार्जेस हैं वो आप पब्लिक से लेंगे। लेकिन इनके पास ये रीज़न नहीं है कि क्यों लेंगे। तो जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे सवाल किया, इन्होंने कहा मे भी आने वाले टाइम में जो एक टनल है, जो ट्यूब है, अब दूसरी ट्यूब बनने जा रही है, शायद मार्च अप्रैल में शायद मे भी उसका काम लगे, तो हो सकता है उस वजह से ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने ये बात कही। तो फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मार्च या अप्रैल में आप कोई डेवलपमेंट्स करने वाले हो इस रास्ते को लेके, नेशनल हाईवे को लेके या टनल्स को लेके, तो आज अभी से आप ये चार्जेस डबल क्यों कर रहे हो और पब्लिक को क्यों ये चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जबकि 80 रुपये हम पे कर रहे थे, आप 160 रुपये पे पहुंचे? तो ये इसका रीज़न क्या है? तो इन्होंने कोई ऐसा क्लियर जवाब आगे से नहीं दिया, इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड जाके जब मैंने किसी और से भी बात की यहाँ पर, जो यहाँ पर काम करने वाले, उन्होंने कहा कि हो सकता है जो कश्मीर का जो टनल पार करके जो रास्ता आता है, जो हाईवे आता है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ बढ़ाने वाले एरिया, कुछ उसमें अपग्रेड करने वाले हैं, उस वजह से। मेरा इनसे ये जानना है कि अगर उसमें भी आप चेंजेस कर रहे हो या डबल ट्यूब लगा रहे हो, चिनाब वैली के लोग, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिनाब वैली के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है, वहाँ के लोगों का उस रास्ते से कोई लिंक नहीं है, कश्मीर के रास्ते से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि अगर हमें जम्मू आना होता है तो हमारा राइट साइड को रास्ता चला जाता है, ये जो टनल है उसके राइट साइड में चला जाता है। तो चिनाब वैली के लोग इसके लिए डबल पे क्यों करें, जबकि चिनाब वैली के अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं की जा रही है, कोई भी ऐसे रोड्स को कोई बनाया नहीं जा रहा है, कोई भी जो पहले के काम चल रहे थे वही काम अभी भी चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक वहाँ पर बनी नहीं है जिसको हम बोलते हैं कि हम यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, तब जाके वो यहाँ पे डबल टोल दे सकते हैं। लेकिन चिनाब वैली के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब जागिए, आप अपनी आंखें खोलिए। चिनाब वैली के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ राजनीति के दौरान इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के दौरान इस्तेमाल किया गया। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है चिनाब वैली के अंदर। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे भाई बहनें हमारी, वो सब बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि 5 से 6 पावर प्रोजेक्ट्स हमारे किश्तवाड़ के अंदर हैं।
लेकिन फिर भी हमारी हमारी करोड़ों अरबों की बिजली यहाँ से बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का युवा जो है वो बेरोजगार है। ये शर्म की बात है। और मैं ये आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए, इन चीज़ों के इन बातों के ऊपर आवाज़ उठाइए, आप आगे आइए, मिलजुल कर आगे आइए। ये सबके लिए है, ये किसी एक धर्म या किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है। जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, चुनाव वैली के अंदर जिस भी धर्म के लोग हैं, जिस भी रिलीजन के लोग हैं, जिस भी कास्ट के लोग हैं, ये आप सबके मुस्तकबिल का, आप सबके फ्यूचर का सवाल है, आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आप सबको मिलजुल कर इस चीज़ के ऊपर आगे आके बात करनी चाहिए। हमारी बिजली करोड़ों अरबों की बाहर जा रही है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिनाब वैली है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, आज भी अंधेरे में, कल भी अंधेरे में थे, आज भी है और आने वाले समय में भी अंधेरे में रहेंगे अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर हम खामोशी अपने आप में रखेंगे। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आगे आइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, मिलजुल कर इसके ऊपर जहां पर भी मौका मिलता है सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार से मांग कीजिए। सरकार का काम है आपको रोजगार देना, सरकार का काम है आपको हेल्थ फैसिलिटी देना, सरकार का काम है आपको शिक्षा देना। तो आप मांगिए, आप अपना हक अधिकार जो है आप खुलकर आगे आइए और मांगिए। सरकार का हक है, आप टैक्सेस देते हैं, आप अपने टैक्सेस पे करते हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस स्टेट के, इस शहर के नागरिक हैं, आपका अधिकार बनता है। और सरकार जो आप चुन के लाते हैं उनका हक बनता है, उनका काम है कि वो आप तक ये फैसिलिटी पहुंचाए। ये चीज़ आप सबको समझनी चाहिए और इसके आगे आपको बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।